सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। आज दूसरा डे है अनुजा स्कूल में। मेरा बेटा भी यहाँ जो नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसका काफी अच्छा है। एकेडमिक के साथ जो उसका फिजिकल यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो पर्सनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है वो भी काफी अच्छी है। आई थिंक एरिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है एंड वी आर टोटली सेटिस्फाइड। यहाँ कहना चाहेंगे। एक्चुअली माई सेल्फ विजयलक्ष्मी, और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ और एज अ पेरेंट भी मैं कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो एज अ टीचर यहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। यहाँ आके मैं अपने घर के सारे स्ट्रेस सब कुछ भूल जाती हूँ और सिर्फ स्कूल का एटमॉस्फेयर, बच्चे, यहाँ की प्रिंसिपल, यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ। मुझे भी ये एक एज अ सेकंड फैमिली लगता है। बात रही एज अ पेरेंट, तो मेरी बच्ची यहाँ शुरू से है, नर्सरी क्लास से है एंड शी इज गेटिंग फर्स्ट रैंक इन एवरी क्लास एंड मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ उसकी पढ़ाई से। जो टीचर्स उस पर मेहनत करते हैं, जो बच्चों के साथ में उसका फ्रेंडली नेचर है और ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जब शुरुआत से वो आई थी तब वो ऐसी नहीं थी, लेकिन आज उसमें इतना डेवलपमेंट देखकर मैं इसका पूरा क्रेडिट अनुजा हाई स्कूल को देती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। चाहे बाय नेचर देखा जाए, बाय स्टडी देखा जाए, किसी भी चीज में किसी भी तरीके से मैंने उसमें बहुत डेवलपमेंट देखा है। और एज अ टीचर एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर रेस्पॉन्ड राइट नाम से एक कोर्स शुरू किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों में काफी डेवलपमेंट हो रहा है। उसके उनके एनर्जी स्किल्स, उनके एक्सरसाइज डेवलपमेंट, उनके स्पीकिंग स्किल्स, अदर लैंग्वेजेस में उनका बात करना, इंजॉयमेंट के साथ उनका स्मार्ट क्लास में उस क्लास को इंजॉय करना है। तो दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। तो मैं एडमायर करूंगी इस चीज को कि जो ये स्कूल है ये कुछ डिफरेंट तरीके से चलना चाहता है और कोशिश भी कर रहे हैं, और ये चीज मैंने नोटिस भी की है और देखी भी है। आशा करती हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं वो यहाँ से सेटिस्फाइड होंगे। मैं तो हूँ, बाकी वेरी। युवराज सिंह शेखावत है। मैं अनुजा हाई स्कूल के अंदर, जैसे मैंने 6th से 8th तक मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी और अभी मैं अपनी ग्रेजुएशन। स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये स्कूल मैं काफी सालों से यहाँ से पढ़ा था, तो ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बिकॉज जैसे यहाँ पे आने के बाद में मेन जो मेरे था वो था कि जैसे आपको रेगुलर जब आप बात करते हैं तब यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करनी पड़े। तो उस हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है। और जैसे जो डायरेक्टर सर है वो खुद हमें पढ़ाते थे, तो उससे उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो अच्छा था। एसएसटीज वो हमारी करते थे, तो इस वजह से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे उन्होंने पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दिया था उस टाइम पे। आज देखा जाए कि जो आपके साथ के मित्र हैं और बच्चे हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे जैसे कुछ मित्र हैं जो इसी स्कूल से पढ़े थे, तो उनके जो भी आज वो कर रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आज इंजीनियरिंग में भी हैं, कुछ जैसे डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो स्कूल ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिया। 28 मार्च से हमारे स्कूल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और मैं आने वाले फ्यूचर एंडेवर्स के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट देना चाहूंगी। सभी ने बहुत एक्साइट किया है अपने रिजल्ट में, इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। आज देखा जाए कि मैडम हमने अभी अभिभावकों से वार्ता की है और उन्होंने इस स्कूल की इतनी सराहना चाहेंगे आप? सर देखिए, सिर्फ स्कूल अकेला ऐसा नहीं होता कि जिसके जो जरिया है बच्चे के पढ़ने का, पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान होता है। ये स्कूल और पेरेंट एक साथ जब काम करते हैं तब बच्चे का अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा आता है, और वही हुआ है। स्कूल ने अपनी मेहनत करी है, पेरेंट ने अपनी मेहनत, अपना डेडिकेशन, अपना टाइम दिया है और बच्चे ने मेहनत करी। अल्टीमेटली तो बच्चा है जो लिख रहा है, जिसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो कोलैबोरेशन आप जो कहते हैं कि तीनों का मिलके होता है, तब ये रिजल्ट आता है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि अभिभावक के साथ साथ जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स ने भी काफी सराहना की कि हमारे यहाँ का स्टाफ। क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, अभी आपने बोला कड़ी है, तो कड़ी से ही कड़ी बन के वो एक चेन बनती है। वो चेन
परिवार क्या होता है, परिवार भी एक चेन ही है, सबकी एक दूसरे से कड़ियां बनी हुई है, जैसे हमारी कड़ियां बनी हुई है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ और अच्छा है, ऐसे बनके एक परिवार बनता है। वो परिवार एक साथ ग्रो करता है, बच्चे का ही भविष्य अच्छा बनता है। आप हम तो अगर सबसे जो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर टीचर को एक फ्री होम देते कि नहीं, आप अपना 100% दीजिए, आप अपने अपने बोलते हैं अलग से आप दीजिए, तो वो टीचर और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता है, वो ही इंटरेस्ट लेके बच्चे को पढ़ाते हैं, डिफरेंट एड यूज करता है, जिसको हम टीचिंग एड की बात करते हैं। तो आप हैप्पी क्लासरूम्स क्रिएट करते हैं उससे, और इसी वजह से इफेक्ट अच्छा बहुत बहुत